Dear students, Assalamu alaikum. Start with the name of Allah who is the most merciful and beneficent. आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 7 करेंगे। 1 जनवरी 2013 उसने 50,000 की मशीन खरीदी है। उसके बाद ऑन 1 जुलाई 2015 2.5 साल के बाद 1 जुलाई है, जनवरी नहीं है, जुलाई है। जुलाई हाफ ईयर गुजरने के बाद उसने 1 जुलाई 2015 को एक और मशीनरी खरीदी है जिसकी वैल्यू कितनी है 10,000 उसकी वैल्यू है एंड स्पेंड्स ₹1,000 ऑन इट्स इरेक्शन, यानी उसको इंस्टॉल करने पे, उसकी ओवरहालिंग वगैरह करने पे, उसको फिट करने पे 1,000 उसने लगाया है। तो 1,000 और 10,000 11,000 उसकी टोटल वैल्यू हो गई। The accounts are closed each year on 31 दिसंबर। तो हर साल जो उसके अकाउंट्स क्लोज होते हैं, जिनका वो खाता क्लोज करता है, वो दिसंबर 31 को करता है। Assuming the normal depreciation to be 10%, कहता है नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 10% लगाया है। Show the machinery account for 4 years under reducing installment method या diminishing balance method। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये एक ही नाम है, यानी इनकी रिड्यूस हो रही है, रिटर्न डाउन हो रही है, कम हो रही है, वो एक ही मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो 10% डेप्रिसिएशन के हिसाब से हमने निकालना है इसका हर साल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी 2013 को। 1 जनवरी 2013 को हमने क्या किया है, एक मशीन खरीदी है टू कैश 50,000 की हमने मशीन खरीदी है एक 1 जनवरी 2013 को। अब हमने करना क्या है, इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2013 बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन और उसके बाद हमने क्या निकालना है, बैलेंस। 10% डेप्रिसिएशन है इसकी, तो 10% डेप्रिसिएशन निकालनी है 50,000 पे, जो इसकी वैल्यू आ रही है। हर साल हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है इसकी, और जो वैल्यू हर साल बचेगी हमने उसी पे डेप्रिसिएशन निकालनी है। 50,000 हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, 50,000 मल्टीप्लाई 10/100, तो ये कितना आ गया हमारे पास 5,000। तो 5,000 जो है वो इसकी डेप्रिसिएशन है जो हमने पहले साल निकालनी है। अब बैलेंस कितना बच गया, 45,000 इसका बैलेंस बच गया, 50,000 टोटल है इसका। अब बारी आ गई नेक्स्ट ईयर की, जनवरी 2014 की बारी आ गई। तो जनवरी 2014 को बैलेंस हमारे पास कितना बच रहा है वो हमने लिखना है यहां पे। तो बैलेंस कितना बच रहा है 45,000। अब 45,000 की हमने दोबारा डेप्रिसिएशन निकालनी है 31 दिसंबर 2014 बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन कितनी है वो हमने दोबारा नए सिरे से इसकी निकालनी है, और बैलेंस क्या बचा है वो हमने निकालना है। डेप्रिसिएशन कितनी है 45,000 मल्टीप्लाई 10/100, तो कितनी बच गई 4500 डेप्रिसिएशन हमारी
आ गई। तो बैलेंस कितना बचा है हमारा? 40,500। 40,500 हमारा बैलेंस बच गया। तो इसके बाद हमारा न्यू ईयर आ गया। 45,000 टोटल है इसका, 45,000। और नेक्स्ट ईयर हमारा आ गया 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को हमारा बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस कितना आ रहा है हमारा? 40,500। अब 40,500 जो है इस पे हमने दोबारा इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। 1 जुलाई 2015 को 31 दिसंबर 31 2015 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? अब हम इस पे दोबारा निकालेंगे। कितनी है? 40,500 मल्टीप्लाई 10/100। तो ये कितनी आ गई? 40,50। 40,50 इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। और बैलेंस कितना बच गया? 36,450 हमारा बैलेंस आ गया एक मशीन का। अब इसी साल उसने एक और ट्रांजेक्शन किया है। ऑन 1 जुलाई 2015 इट बाइज एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹10,000 एंड स्पेंड ₹1,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो एडिशनल मशीनरी उसने खरीदी है 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को 10,000 की मशीन खरीदी है उसने न्यू। और उसी डेट को उसने उसके ऊपर कुछ पैसे लगाए हैं। तो ये टोटल 11,000 की हो गई। ये 1,000 और ये 10,000 टोटल कितने की हो गई? 11,000 की मशीन हो गई। अब ये टोटल कितना बनता है? 51,500। अब हमने दूसरी मशीन जो है इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। दिसंबर 31 2015 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस। और बैलेंस कितना है? सबसे पहले तो हम इसकी डेप्रिसिएशन निकाल लें। कितनी है? 11,000 की। 11,000 ज़रब 10 तक़सीम 100। तो ये कितनी हमारे पास बच गई? 1100। अब 1100 की हमने कितनी निकालनी है? 6 माह की। ज़रब 6 तक़सीम 12। तो 6/12 ये कितना आ गया? 1/2। 1/2 से करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। कितना? 550। 550 जो है वो इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। डेप्रिसिएशन कितनी आई? 550। अब बैलेंस कितना है? 11,000 में से 550 हमने निकाल लेने। तो कितना बच गया? 10,450। 10,450 हमारा बैलेंस निकल आया दूसरी मशीन का। कितने साल का हमने निकालना है ये? द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर 31 दिसंबर अज्यूमिंग द नॉर्मल डेप्रिसिएशन 10%। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 4 साल का हमने निकालना है। 1, 2, 3 और चौथा साल ये लास्ट हो गया हमारा 1 जनवरी 2016। 2016 को हमने बैलेंस ले लेना है। कितना आ गया?
दोनों मशीन का अलग अलग ले लेना है। 36,450 और दूसरा बैलेंस कितना आ गया 10,450। अब दिसंबर 31, 2016 आ गया। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई और बैलेंस कितना आ गया। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 3645 और बैलेंस कितना आ गया, ये हमारा एक मशीन का बैलेंस आ गया। अब दूसरी मशीन की बारी है 10,450। इसकी जो है डेप्रिसिएशन लेनी है सबसे पहले हमने। दस 450 है, इसकी डेप्रिसिएशन आ गई 1045 और बैलेंस लेना है हमने 9405। ये हमारे पास फिगर बच गई 9405। अब यहां पे 46,900 46,900 और ये दोनों का हमने टोटल कर लेना है। दोनों जो बैलेंस बच रहे हैं वो हमारा टोटल बैलेंस बच जाएगा 32,805 प्लस 9,405 42,210। 42,210 रुपए हमारा टोटल बैलेंस बच गया दोनों मशीनों का एंड पे। तो स्टूडेंट्स आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 7 सॉल्व किया है। तो इसमें जो है दो मशीनें जो है वो खरीद रहा है, एक 1 जुलाई 2013 को खरीद रहा है और एक 2 साल बाद 2.5 साल बाद 1 जुलाई 2015 को मशीन दूसरी खरीद रहा है। और इसमें जो मेथड यूज किया गया है वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है और डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 10% है। तो इसके तहत हमने डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल जो वैल्यू बच जाती थी, पहले साल 45,000 बची, हमने 45,000 पे डेप्रिसिएशन निकाली 10% तो 4500 आ गई। अब उसके बाद 40,500 बची, 40,500 पे हमने 10% डेप्रिसिएशन निकाली तो 40,50 आ गई। अब उसके बाद जो है 36,450 आई तो हमने 36,45 इसकी डेप्रिसिएशन निकाल दी 10% के हिसाब से। अब सेकंड मशीन जो थी वो हमने 6 माह इस्तेमाल की, पहले साल हमने 6 माह की डेप्रिसिएशन निकाली 10% के हिसाब से। ये हमने कैलकुलेशन की है इसकी 11,000 टोटल वैल्यू बनती है इसकी, इस पे 10% हमने डेप्रिसिएशन निकाली 6 माह की, तो 10% निकाल के 6/12 कर दिया हमने, तो 2 से डिवाइड कर दिया